हम इंसानों ने अपनी जिंदगी को बेहतर और आरामदायक बनाने के लिए बहुत सी चीजों का आविष्कार किया है, जिनमें से एक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली भी है। पर दोस्तों, हमारे द्वारा बनाई गई इस इलेक्ट्रिसिटी का जानवरों की दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। उनके लिए तो ये बिल्कुल नई चीज है। ऐसे में पेड़ पौधों के बीच रहने वाले जानवर जब बिजली के संपर्क में आते हैं तो नजारा काफी ज्यादा भयानक हो जाता है। कई बार तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जानवरों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है, वो भी बिना किसी गलती के। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही नज़ारे दिखाने वाले हैं जहां जानवर बिजली को खिलवाड़ समझकर उसके पास पहुंचे तो उन्हें बहुत ही भयानक परिणाम झेलना पड़ा, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक पोल के ऊपर ये चिड़िया बैठी है, लेकिन इस भोली भाली चिड़िया को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि ऐसा करके ये अपनी मौत को न्योता दे रही है, क्योंकि जिस पोल के ऊपर ये बैठी है उस पर से हाई वोल्टेज करंट फ्लो होता है। थोड़ी देर तक तो ये इस पर बड़े मजे से बैठी होती है और इसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन अचानक से ही एक तेज करंट इसके शरीर को छूता है और ये हवा में ही राख में बदल जाते हैं। अब इससे ये चीज तो तय है कि बिजली बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर आपको अभी भी डाउट है तो वीडियो में बने रहें, क्योंकि इससे भी ज्यादा खतरनाक क्लिप्स हम आपको दिखाने वाले हैं। अब जैसे कि इस वीडियो को ही देख लीजिए। यहाँ पर कुछ पक्षी बिजली के खंभे पे बैठे हुए थे, लेकिन तभी अचानक से ही इनमें से एक पक्षी को जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो अचानक से ही नीचे आकर गिर जाता है, जिसके बाद सारे पक्षी डर के आसमान में उड़ने लगते हैं। इस खतरनाक नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करने वाला शख्स जब इस पक्षी के पास पहुंचा तो पता चला कि ये अभी भी जिंदा है, लेकिन अगर बिजली का झटका हल्का सा भी और तेज लगता तो ये पक्षी अब तक भगवान को प्यारा हो चुका होता। दोस्तों, यहाँ पर ये विशालकाय काला भालू बड़े जोश में बिजली के खंभे के ऊपर चढ़ता जा रहा है। अब पता नहीं इसके दिमाग में कौन सी सनक सवार थी कि ये जमीन को छोड़कर डायरेक्ट बिजली के खंभे पे चढ़ गया और वहाँ जाने के बाद बिजली के तारों को छूने लगा। लेकिन बहुत जल्दी इस भालू को अपने किए की सजा मिल जाती है और बिजली के तार पर इसकी पीठ जब छूती है तो इसे जोरदार बिजली का झटका लगता है, जिसके बाद भालू पूरी तरह से कांप उठता है और फिर इसे समझ में आ जाता है कि इसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। जिसके बाद भालू नीचे उतरने की कोशिश करता है, और वो कहते हैं ना कि अब पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा ही हाल इस भालू का भी होता है, क्योंकि नीचे उतरते टाइम इसका पैर बिजली के तार में छू जाता है और फिर इसे लगता है जोरदार झटका। इसकी वजह से कई फीट की ऊंचाई से भालू डायरेक्ट जमीन पे आकर गिर जाता है। दोस्तों, बंदर कुछ भी छोड़ सकता है, लेकिन अपनी उछल कूद करने वाली आदत को नहीं छोड़ सकता। इसके चक्कर में ये अक्सर बिजली के तारों के ऊपर उछल कूद करते हैं, जिसका परिणाम कुछ इस तरह देखने को मिल सकता है। अब खुद ही देखिए कि इस बंदर का क्या हाल हुआ है। दोस्तों, इस बंदर को करंट लग गया है, जिसकी वजह से ये इस तरह चुपचाप बैठा है। जब ये बंदर बिजली के खंभे के ऊपर चढ़ रहा था तभी इसे जोरदार झटका लगा और इसकी हालत ऐसी हो गई। वो तो खुशकिस्मती से इतना भयानक झटका लगने के बाद भी बंदर की जान बच गई, वरना कितना बड़ा हादसा हो सकता था उसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बंदर कैसे बिजली के तार के ऊपर चढ़कर उछल कूद मचा रहा है और इसे बिल्कुल भी करंट नहीं लग रहा है। लेकिन जब ये बंदर काफी देर तक इस तार के ऊपर इसी तरह बैठा रहता है तभी अचानक से ये कूदकर दूसरे तार की तरफ बढ़ने लगता है, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फिर बंदर को बहुत ही जोरदार बिजली का झटका लगता है, जिसके बाद वो डायरेक्ट जमीन पर गिर गया और काफी देर तक बंदर जमीन पे अधमरी हालत में पड़ा रहता है। दोस्तों, यहाँ पर एक कुत्ता बिजली के तारों के ऊपर सुसु कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे जोरदार करंट का झटका लगा और जब इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो कुत्ता पागलों की तरह भागने लगा। ऐसा ही कुछ इस कुत्ते के साथ भी देखने को मिला, जो काफी देर से इन बिजली के तारों के आसपास घूम रहा था। थोड़ी देर बाद ये कुत्ता ऐसा बिजली का झटका खाता है कि इसके शरीर में तेज करंट दौड़ने लगता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड में भाग निकलता है। यहाँ पे इस बकरे को देखिए, जिसे सुरक्षा के लिए बनाए गए इलेक्ट्रिक फेंस के चपेट में आना पड़ा, क्योंकि जब ये बकरा इलेक्ट्रिक फेंस को बिना सोचे समझे छू रहा था तभी इसे जोरदार बिजली का झटका लगता है। वो तो अच्छा हुआ कि बिजली का झटका धीरे से लगा और बकरे को भागने का मौका मिल गया, वरना तो जिस तरह से खुराफात करके ये इलेक्ट्रिक फेंस के साथ छेड़खानी कर रहा था उससे तो इसे काफी नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि अक्सर जानवरों की जिज्ञासा उन्हें कहीं का नहीं छोड़ते हैं। तभी तो ये बेचारा बकरा करंट लगने की वजह से अपने साथ साथ इस खंबे को भी उड़ाता हुआ ले गया। इस वीडियो में कुछ लोग बरसात के मौसम में अपने पालतू कुत्ते के साथ टहलने निकले थे। अब बारिश का मजा लेना अच्छी बात है, लेकिन सावधानी भी बहुत जरूरी है, वरना आप खुद ही देखिए कुछ देर चलने के बाद इस कुत्ते को कुछ होने लगता है और वो चीखते चिल्लाते हुए जमीन पे गिर जाता है, जिसके बाद ये कुत्ता दोबारा कभी भी नहीं उठ पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस कुत्ते को क्या हुआ, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कुत्ता जिस पानी के अंदर चल रहा था असल में उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था और उसी के कारण उसकी जान चली गई। और कुत्ते की हालत देखकर सभी ये समझ गए कि आगे खतरा है, इसलिए किसी ने भी कुत्ते के पास जाने की हिम्मत नहीं दिखाई।
कुत्ते की मौत का दुख होने के साथ साथ उन्हें ये भी खुशी थी कि इस कुत्ते ने आगे चलने की पहल करके उन्हें मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। ये तो हमने आपको पहले ही बताया है कि ज्यादातर बंदर ही तेज करंट का शिकार होते हैं और इस बात का जीता जागता नमूना आप यहाँ देख सकते हैं। ये बंदर सामने मौजूद तारों के ऊपर काफी देर से लटका हुआ है, परंतु ये बंदर कोई शरारत नहीं कर रहा है, बल्कि ये करंट लगने की वजह से यहाँ पे इस तरह लटका हुआ है, क्योंकि तेज बिजली का झटका लगने के कारण ये बंदर इन तारों से चिपक के रह गया। और सबसे ज्यादा झटका तो तब लगता है जब ये बंदर काफी देर तक तार में चिपके रहने के बाद धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इससे ये बात तो तय है कि इतने बड़े हादसे के बाद ये बंदर जिंदा तो नहीं बचा होगा। दोस्तों, यहाँ पर 2 जंगली हिरन इलेक्ट्रिक फेंस के आसपास घूम रहे थे, लेकिन न जाने क्या सोचकर उनमें से एक हिरन अचानक से ही इलेक्ट्रिक फेंस को छू लेता है और जैसे ही इलेक्ट्रिक फेंस को छूने की वजह से उसे बिजली का झटका लगता है, वैसे ही वो उछलकर दूसरी तरफ चला जाता है। हिरन के उछलने का तरीका देखकर ये तो पक्का है कि इसे बहुत जोर का करंट लगा होगा। वैसे दोस्तों, खुराफाती जानवरों में सुअर का नाम भी बिल्कुल टॉप पे आता है, क्योंकि उन्हें भी अपने आसपास मौजूद चीजों को चेक करने की बड़ी खुजली रहती है। तभी तो इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि ये सुअर काफी देर से इधर उधर चहलकदमी कर रहा है, लेकिन इसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिस इलाके में खड़ा है उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फेंस लगे हुए हैं। इसके संपर्क में अगर आ गए तो उनका बुरा हाल हो जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ भी। इनमें से एक सुअर तारों के संपर्क में आ जाता है और फिर उसे इतनी जोर का करंट लगता है कि वो दबे पांव भागना शुरू कर देता है। पर दोस्तों, जब बात विशालकाय हाथियों की आती है तो उनके आगे इलेक्ट्रिक फेंस का भी जोर नहीं चलता। आप खुद ही देखिए कि जब इस हाथी का सामना इलेक्ट्रिक फेंस से होता है तो ये सीधा इलेक्ट्रिक पोल पे ही हमला करके उसे अपने पैरों से गिरा देता है। और जैसे ही रास्ता साफ होता है, ये हाथी चुपचाप यहाँ से बच निकलता है। असल में दोस्तों, ऐसा होने के पीछे कई कारण है। इलेक्ट्रिक फेंस के अंदर उतना ही करंट मौजूद होता है जितने में इंसानों और जानवरों को जोरदार झटका लगे लेकिन उनकी जान न जाए। और हाथी जैसे विशालकाय जानवर को झटका पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक फेंस में मौजूद इलेक्ट्रिसिटी काफी नहीं है, तभी तो ये हाथी बड़े शान से आगे बढ़ गया। लेकिन हाँ, अगर हाथी के अलावा कोई और जानवर होता तो उसका हाल बेहाल हो सकता था, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रिक फेंस में भी इतना करंट होता है कि वो जानवरों को सदमे में पहुंचा सकता है, और ऐसा कई बार देखा भी गया है। अब दोस्तों, जरा एक बार इस तस्वीर पे भी नजर डालिए। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि करंट की वजह से इस तेंदुए का क्या हाल हुआ है। असल में ये तेंदुआ इस बिजली के खंभे के ऊपर गलती से चढ़ गया और फिर ये गलती इस तेंदुए की जिंदगी की आखिरी गलती बन गई। बाकी अंजाम तो हम देख ही रहे हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है। कई बार खतरनाक जानवर भी हम इंसानों द्वारा तैयार की गई बिजली का शिकार होकर इस दुनिया को छोड़कर जाने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि जिन चीजों पे वो चल रहे हैं या उन्हें छू रहे हैं वो कितनी घातक है, और न ही इनका इलेक्ट्रिसिटी या फिर मॉडर्न साइंस जैसी चीजों से कोई लेना देना है। जानवर प्रकृति से जुड़े होते हैं। ऐसे में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन चीजों को हम बनाकर तैयार कर रहे हैं वो भले ही हमें फायदा ना दे, लेकिन हाँ, उससे किसी भी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह का नुकसान हो रहा है तो उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। बाकी आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसे अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।